मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर कोरोना महामारी और जिले के विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार चलाएगी स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में बताया, देश में 60,490 कोरोना मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट भी सुधर कर हुआ 41.61% और मृत्यु दर घटकर हुई 2.87%। प्रदेश की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में होगी स्थापित। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, इसके स्थापित होने पर प्रदेश में बढ़ेगा जैविक खाद्यान्न का उत्पादन। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर प्रदेशवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैथल के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर प्रेस वार्ता में बताया कि देश में मरीजों की ठीक होने की दर 41.61% हो गई है और मृत्यु दर 2.87% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने आम जनता की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 50% मौतें बुजुर्गों में हुई हैं। प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में देश में 612 लैब हैं जहां कोविड-19 के नमूने की जांच की जा रही है, जिसमें से 430 सरकारी और 182 निजी लैब हैं। कंपोनेंट होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और हमारा जो देश का ग्रेडेड एफर्ट रहा है, जबकि WHO ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जब उसको जनवरी एंड में डिक्लेयर किया, उससे भी 13 दिन पहले हम लोगों ने एंट्री स्क्रीनिंग देश में शुरू की। उसके साथ ही हमने जो अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, डिजीज सर्वेलेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से हम लोग टाइम पर केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आप एक इन्फेक्शियस डिजीज टाइम पर केस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वह केस सीरियस नहीं बनता, और जब वह केस सीरियस नहीं बनेगा तो टू दैट एक्सटेंट आपकी फैटेलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो वाइल देयर माइट बी अदर हाइपोथेसिस, जैसे कि सर ने बताया है, लेकिन जो मेन हमें समझना पड़ेगा कि हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस किया, उससे हमें हेल्प है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि क्या हर केस फील्ड पर हम जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जिसके लिए एम्स पर हम लोगों ने जब केसेस की संख्या भी बढ़नी शुरू हुई, उसी समय पर एम्स पर 24/7 एक हम लोगों ने मैकेनिज्म क्रिएट किया। हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर को, मेडिकल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल के लघु सचिवालय में कोरोना महामारी और जिले के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें कोरोना महामारी को हराना भी है और अपने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे भी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और आने वाले समय में इनको बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में औद्योगिक इकाइयां बढ़ाने के लिए चीन में काम करने वाली कंपनियों से हमारी बातचीत हुई है। उन कंपनियों के प्रदेश में आने पर युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएगी। इंडस्ट्री का एक हम ऑफर कर सकते हैं। हमने 22 के 22 जिलों में 22 अलग अलग ऐसे क्लस्टर्स का एक योजना बनाई है कि हर जिले के अंदर एक क्लस्टर जो इन्वेस्टर के हिसाब से जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहे वहां जाकर के लगा सकता है। उसके लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अलग से HEPC हरियाणा एंटरप्रेन्योर प्रमोशन काउंसिल ये बनाई गई है। वहां हर एक मेगा प्रोजेक्ट का विचार करने के बाद उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको जितना भी हमारे यानी दायरे में संभव है उतने पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KP सिंह ने बताया कि ये सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी।
हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। कुलपति ने बताया कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी के स्थापित होने पर प्रदेश में जैविक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसको प्रमाणीकरण का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से ऑर्गेनिक का, जैविक उत्पादों का या रेजिड्यू फ्री उत्पादों का या नेचुरल फार्मिंग का बहुत प्रोत्साहन है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को यहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रयोगशालाएँ ऑलमोस्ट स्थापित हो गई हैं। कुछ प्रयोगशालाएँ और स्थापित होनी है। एक्सपोर्ट को भी ये बढ़ावा देगा और किसानों के खेतों को, किसानों के उत्पादों को सर्टिफिकेशन का काम करेगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर प्रदेशवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारे मंजी साहिब में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने शहीदी दिवस मनाया। हालांकि ज्यादातर श्रद्धालुओं ने लॉकडाउन के चलते अपने घर पर ही शहीदी दिवस मनाया। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर और मास्क का भी प्रबंध किया गया था। गुरुद्वारे के ग्रंथी सगब सिंह ने कहा कि गुरु अर्जुन देव ने उपदेश दिया था कि सभी धर्मों का आदर सत्कार करो और अपने धर्म के लिए परिपक्व रहो। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने गुरु अर्जुन देव से विश्व में फैली कोरोना महामारी के खत्म होने की अरदास की है ताकि लोग फिर से सुख शांति और अमन के साथ जी सकें। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन लंगर द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन भेजा जा रहा है और गुरुद्वारा में भी सोशल डिस्टेंसिंग से लंगर सेवा की जा रही है। दिहाड़ा है सारे सिख जगत विच जिथे हर साल ये दिहाड़ा मनाया जाता, उन्हों की शहादत को याद किया जाता है। तो इस बारी जिवें आप सारिया संगतां नूं पता है कि जो कोरोना महामारी सारे ही संसार दे विच फैली हुई है, जिथे इस प्रशासन वालों कहा गया है कि भीड़ इकट्ठ नहीं करनी, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो रहा, उन्होंने वेखते हुए घरां दे विच ही इस्त्री सत्संग सभा साडियां मातावां भैणां साडे वीर सब ने पिछले 40 दिनों तो घरां दे विच ही सुखमनी साहिब दे पाठ कीते ने। पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी ते बैठ के अपना शहादत दी। तत्ती तवी ते बैठे गुरु अर्जन देव प्यारे, तेरा भाणा मिठा लागे मुखों होए उचारे। उन्होंने संगतां नूं संदेश दिता कि उस परमात्मा के भाणे अंदर जो भी हो रहा है वरत रहा है उसनूं सहन करना चाहिए है। ये उन्हों की महान शहादत सिख कौम लई सब तो वड्डी महान शहादत है। तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता कि अपने धर्म तो अपने सिदक तो नहीं डोलना। यही उपदेश असी कोशिश करते हैं कि गुरु जी का उपदेश सारी संगत नूं ते आउण वाली युवा पीढ़ी नूं दिता जाए कि अपनी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ परपक्ष रह सकीए, हर एक धर्म का सत्कार कर सकीए, क्योंकि गुरु साहब जी का कहना है कि कोई भी धर्म उच्चा नहीं, हर एक धर्म बराबर है। कोई महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। अज के दिन वो तत्तियां तवियां ते बैठे सी सरबत के भले वास्ते, तेरा किया मीठा लागा हर नाम पदार्थ नानक मांगा। उन्होंने दे सरबत के भले वास्ते आ तत्तियां तवियां ते बैठे थे, उबलदियां देगां विच बैठे सच्चे पातशाह जी में कृपा करन। समूह साध संगत नूं शहीदी गुरपुरब दी लख लख वधाई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में छूट के बाद औद्योगिक इकाइयां फिर से शुरू होने पर ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार मिलने लगा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान हरियाणा में गेहूं का उत्पादन 20% और चीनी का उत्पादन 46% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए की पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना से देश के 2.5 लाख पशुपालकों को लाभ होगा। इस योजना के तहत भेड़, बकरी, गाय और भैंस पालने वाले लोगों को अपनी जमीन बगैर गिरवी रखे मात्र 4% ब्याज की दर पर ऋण मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जिले में लगभग 22,000 से ज्यादा परिवारों को डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से राशन मुहैया करवाया जा चुका है।
इसमें वे गरीब परिवार शामिल हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। ये 2 लाख करोड़ रुपए दिया है। 2.5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। लाख से 1.5 लाख का कार्ड बन जाएगा, 4% ब्याज होगा। तो उससे जो है, जो छोटे किसान हैं, भेड़ पालने वाला, बकरी पालने वाला, गाय पालने वाला, उसको बगैर ज़मीन गिरवी किए 4% ब्याज पे पूंजी मिल जाएगी। किसान को बढ़ाने का तरीका क्या है? किसान को कम ब्याज पे साहूकार से मुक्ति दिलाओ, पूंजी दिलवाओ। किसान को अच्छे खाद बीज दिलवाओ, अच्छी व्यवस्था सिंचाई की कर दो, अच्छी मंडी की व्यवस्था कर दो। और इसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के क्रेडिट कार्ड, पशुधन क्रेडिट कार्ड जिसमें होंगे 2.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे। एक गाय वाले को 60,000 रुपये, एक भैंस वाले को 60,000 रुपये, भेड़ बकरी वाले को करके 2 लाख 3 लाख रुपए तक के कार्ड बनेंगे। और जो गरीब आदमी जिनके पास पूंजी नहीं है वो कमा के खा सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की वजह से गरीब प्रवासी मजदूरों को मई व जून माह में निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा डिस्ट्रेस राशन टोकन पर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं दी जा रही है। पंचकुला जिले में गठित 411 लोकल यूनिट कमेटियों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सर्वे करके जरूरतमंदों का डाटा एकत्रित किया गया। पंचकुला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 12,886 परिवारों को ये राशन टोकन जारी किए जा चुके हैं। वहीं डिपो होल्डर संतोष कुमार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत टोकन धारकों को राशन वितरण किया जा रहा है। 12,886 जो डाटा यूनिट कमेटीज ने जो सर्वे किया और जिन जिन लोगों को फूड की ज़रूरत थी और उनको और कहीं से बेनिफिट नहीं मिल रहा था किसी भी कैटेगरी में, तो 12,886 हैं। सभी लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन दिए जा चुके हैं। कुछ 670 के करीब अनट्रेसेबल है। सबसे जो सुविधा चलाई गई है, जिसको कभी राशन नहीं मिला उनको सरकार ने जो सर्वे किया था, टोकन नंबर उनको दिया गया। उस टोकन पे आज हम पूरी तरह से राशन बांट रहे हैं। सुबह 8 बजे से लगातार अभी जब तक ये लोग रहेंगे सभी लोगों को हम राशन बांटने के तैयार हैं। सरकार की तरफ से जो सुविधा की सारी सुविधा हम लोग रखे हैं। सैनिटाइज़र रखा है, उसके बावजूद डिस्टेंस का भी रखा है, और जिन लोगों का जितना राशन है सबको देके खुश करके वो जा रहे हैं। पंचकुला के लाभार्थियों ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन में निःशुल्क राशन देकर गरीब लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। इसमें मुझे राशन कार्ड नहीं था, फिर सर्वे हुआ, इसमें मेरा आज टोकन मिला। टोकन करके जी आज हमको 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, इसलिए मैं सरकार हमको अच्छी मदद की है। मुझे 15 किलो राशन मिला है। वैसे तो घर ही में रहती हूँ, पर मेरा कार्ड वार्ड नहीं बना हुआ है, पर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारे के राशन कार्ड नहीं था, हमारे में सर्वे हुआ तो यही मिला टोकन, इसी से 20 किलो गेहूँ मिला आज। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने इन दिनों लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। गर्मी से निजात मिलने के बारे में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हरियाणा समेत कई पड़ोसी राज्यों में 28 से 30 मई तक धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। शाम रात से लेकर के 29-30 में आपके पास डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आएगा। जो राज्य हैं मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ राजस्थान और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहां पर डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आने की संभावना है। हल्की बारिश होगी और साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। आज अगर राज्यवार हम बात करते हैं तो पंजाब के 1-2 स्टेशन पर हीट वेव बनी रहेगी। हरियाणा का जो साउथ हरियाणा का इलाका है जो कि दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है, यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेंगे जो कि लगभग 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेंगे। साथ ही साथ जो राजस्थान का इलाका है यहाँ के लिए हमने रेड कलर वार्निंग इशू की है जिसमें तापमान ज़्यादातर जगहों पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से रहेंगे और कुछ जगहों पर ये 47 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ जा सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर कोरोना महामारी और जिले के विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार चलाएगी स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में बताया, देश में 60,490 कोरोना मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट भी सुधर कर हुआ 41.61% और मृत्यु दर घटकर हुई 2.87%। प्रदेश की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में होगी स्थापित। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, इसके स्थापित होने पर प्रदेश में बढ़ेगा जैविक खाद्यान्न का उत्पादन। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर प्रदेशवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कैथल के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं ने रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।